हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फैब्रिक नेकलेस लेके आई हूँ विथ कौरी बीड्स। आप देख लीजिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। तो पहले मैं एक फैब्रिक ली हूँ और उसमें बीच में एक एम्ब्रॉयडरी की हूँ। आप अपने मर्जी के हिसाब से कर लीजिए। ये फैब्रिक का लेंथ एंड विड्थ 7 इंचेस बाई 7 इंचेस है। तो उसको मैं बनाने जा रही हूँ पेंडेंट, जिसका लेंथ एंड विड्थ है, हाइट एंड विड्थ है 3 इंचेस बाई 3 इंचेस का। तो फ्लावर को बीच में रख के 3 इंचेस बाई 3 इंचेस का एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी। तो ये थोड़ा आप केयरफुली बना लीजिए, जैसे फ्लावर एकदम सेंटर में दिखना चाहिए। उसको एक कलर पेंसिल में ड्रॉ कर रही हूँ और अच्छा से मार्क करके उसको रख रही हूँ। ये है बकरम पीसेस, जो कि मैं 3 इंचेस बाई 3 इंचेस का 6 पीसेस काटी हूँ। पहले एक में बकरम पीसेस कुछ ग्लू लेके उसको मैं चिपकाऊंगी। और ये कोई भी ग्लू, आप फैब्रिक ग्लू कुछ भी लीजिए। मैं एक फेविस्टिक लेके चिपका रही हूँ। तो इसमें जस्ट उसको वही प्लेस में अच्छा से चिपकाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छा से स्क्वायर के ऊपर आना चाहिए ये जो बकरम पीस है। इसको फोल्ड करके आप देख लीजिए आपका फ्लावर बीच में है कि नहीं। इसका चारों तरफ हम लोग को अभी कौरी बीड्स स्टिच करना है, कौरी सेल स्टिच करना है। तो इसको मैं प्रेस करके एक लाइन जैसे मार्क कर रही हूँ। वो कपड़े के ऊपर हल्का सा लाइन फोल्ड वाला मार्क आएगा, वो स्क्वायर को दिखाने अच्छा से दिखने के लिए, सो दैट कॉर्नर मुझे अच्छा से पता चले। फिर कॉर्नर में कौरी बीड्स, कौरी सेल को रख के मैं उसको स्टिच करूँगी। और आपको ये कौरी सेल जो है पीछे साइड में उसका होल रहता है, हम लोग उसको अच्छा से स्टिच कर सकते हैं। तो ये सिंगल पीस बकरम के ऊपर मैं स्टिच कर रही हूँ। बाकी बकरम पीसेस अभी नहीं है, इसलिए मैं सिंगल पीस ली हूँ। देखिए आप कौरी बीड का पीछे का होल, और वही पीछे से नीडल डाल के हम लोग को दोनों साइड कौरी बीड का अप एंड डाउन दोनों साइड में उसको अच्छा से स्टिच करके कपड़े के ऊपर अटैच कर देना है। इसलिए मैं बकरम को ग्लू में चिपकाई थी, ताकि बकरम हिल ना पाए और हम लोग को स्टिच करने टाइम अच्छा से हम लोग उसमें कर सकें। एक कौरी सेल होने के बाद आप अच्छा से पीछे से एक नॉट लगा के उसको सिक्योर कर लीजिए। और ये मैं 4 स्ट्रैंड्स का थ्रेड एक साथ ले रही हूँ, थोड़ा उसमें ग्रिप मतलब अच्छा से टाइट से स्टिच हो सके कौरी सेल। वैसे करके 4 कॉर्नर्स में आप 4 कौरी सेल को अटैच कर लीजिए स्टिच करके। देखिए ये स्टिच हो चुका है। अभी जो 6 बकरम पीसेस है ऑलरेडी एक हम लोग चिपका चुके थे, और 5 पीसेस जो लेफ्ट है उसको वैसे ही ग्लू में एक के ऊपर एक हम लोग को पेस्ट करके लाना है। कोई भी ग्लू आप यूज कीजिए, फैब्रिक मतलब आपका जो फैब्रिक का ग्लू है वो भी ले सकते हैं, या फेविकल ले सकते हैं, कुछ भी लेके आपको चिपका के रखना है अच्छा से। और ये 3 इंचेस बाई 3 इंचेस का है। फिर कपड़े को अच्छा से फोल्ड करके हम लोग को हेमिंग करके इसको स्टिच करना है। तो ये फोल्ड करने के टाइम में अच्छा से कॉर्नर पॉइंटेड आना चाहिए, उसको थोड़ा ध्यान में रख के और एनवलप जैसा फोल्ड करके आप स्टिच कर लीजिए, हेम कर लीजिए। और पीछे साइड अच्छा एक लुक लाने के लिए अच्छा से फोल्ड कीजिए, कहीं से भी कुछ एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बकरम पीसेस या कुछ भी। अच्छे से फोल्ड करके हम लोग को स्टिच करना है अच्छा लुक देखने के लिए। और कॉर्नर को हम लोग को पॉइंटेड रखना है, तो इसलिए फोल्ड करते टाइम मैं उसको एनवलप जैसा फोल्ड कर रही हूँ और उसको चेक करके मैं स्टिच कर रही हूँ। वैसे करके पूरा बैक साइड आपको स्टिच करना है। एम्ब्रॉयडरी आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत आपके
सिंपल सिंपल स्टिच भी आपको अगर आता है तो उसमें लेके आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए। अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं आता है तो पैच जो मिलता है टेलरिंग शॉप में, जो हम लोग ब्लाउज या साड़ी में पैच वर्क लगाते हैं, वो भी अटैच करके आप कर सकते हैं। लेकिन फोल्ड करते टाइम अच्छा से बैक साइड भी अच्छा से फोल्ड करके हम लोग को हेमिंग करना है। इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बैक साइड हो बोल के फिनिशिंग लुक अच्छा से देना चाहिए, फ्रंट हो या बैक हो कहीं भी। देखिए ये मेरा पेंडेंट रेडी है। तो अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा डेकोरेट करके हम लोग और उसका लुक बढ़ाते हैं और उसको गॉर्जियस बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा पम बनाई हूँ और एक डोरी बनाई हूँ, और ये ब्लू एंड वाइट में डोरी बनाई हूँ और ब्लू थ्रेड में पम बनाई हूँ। और डोरी बनाना कैसे बनाना है मेरा वीडियोस है, आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं। ये पम को भी मैं उसमें अटैच करूँगी स्टिच करके। तो ये मैं इको फ्रेंडली ज्वेलरी बना रही हूँ, तो कोई भी मेटल पीसेस इसमें नहीं है। तो पम भी बीच में लगना चाहिए, तो अच्छा से उसका विड्थ चेक करके उसका मिडिल पॉइंट निकाल के फिर मैं पम को अटैच करूँगी। आप चाहे तो पम को हैंग कर सकते हैं और भी कुछ बीड्स हैंग कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है उसको डेकोरेट करने के लिए, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कोई भी चीज़ अटैच करें, कुछ भी कर रहे हैं, बचा हुआ थ्रेड ये सब बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अच्छा से अंदर डाल के उसको स्टिच कर लीजिए। अभी हम लोग डोरी को अटैच करेंगे, तो डोरी का सेंटर में निकाल के और पेंडेंट का सेंटर वहाँ पर एक स्टिच लगाऊंगी, फिर दोनों साइड में एक स्टिच लगाऊंगी। और डोरी में वाइट थ्रेड लेके मैं की हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें काउरी सिल वाइट है और ये ब्लू है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन डालने के लिए मैं वाइट एंड ब्लू को लेके ट्विस्टेड डोरी बनाई हूँ। बहुत ईजी है बनाना, आप मेरे वीडियो फॉलो कीजिए और बनाइए। अगर आप चाहे तो ये फैब्रिक पेंडेंट के अंदर में हार्ड अगर कार्डबोर्ड आपके पास है तो भी अंदर डाल सकते हैं। और इसमें मैं 6 बकरम पीसेस ली हूँ, सो दैट उसमें एक स्टिफनेस आएगा और थोड़ा पेंडेंट जैसा लगेगा। लेकिन फैब्रिक ज्वेलरी बनाते टाइम अच्छा से ध्यान रखिए, ये एक हल्का पेंडेंट बन रहा है। कुछ ऐसी चीज़ ऐड कीजिए जो कि उसको थोड़ा हेवी, उसका थोड़ा वेट को बढ़ाएगा, सो दैट वो अच्छा से हैंग होके रहेगा। और काउरी सिल इसका वेट को मैनेज कर रहा है, तो ये पेंडेंट के जैसा नीचे अच्छा से हैंग होके रहेगा। सो दोनों साइड में आप बाकी डोरी का लेफ्ट एंड राइट को अटैच कर लीजिए। एक बीच में मैं अटैच की हूँ, फिर दोनों साइड में अटैच की हूँ। और ये सब थ्रेड में 4 स्ट्रैंड्स का ले रही हूँ, देखिए। और कोई भी बचा हुआ थ्रेड बाहर मत रखिए, अंदर डाल के उसको काट लीजिए। ये है हमारे फैब्रिक ज्वेलरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।